Assalamu alaikum students, this is Abdul Moeed Mir and I will teach you 10th class mathematics. Today our topic is quadratic equation. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था और 1 to 9 जितने भी क्वेश्चन थे दैट इज फ्रॉम टाइप 1 एंड टाइप 2. आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 जो क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दो क्वेश्चंस हैं जो कि टाइप 3 से सॉल्व होते हैं. अब वो किस टेक्निक से सॉल्व होते हैं सो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. अब टाइप 3 क्या है? टाइप 3 जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है. रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल x है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका मैं रेसिप्रोकल लेना चाहता हूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x. मतलब क्या है कि इस x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो डेफिनेटली होगा ना, ठीक है. तो आप इसको रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/x. और इस वेरिएबल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसको दोबारा चेंज करें तो अगेन वही x आ जाएगा. अगर मैं इसको 1/x का रेसिप्रोकल करूं तो अगेन x ही आ जाएगा. मींस कि अगर हमारे पास जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में इन तमाम वेरिएबल्स को रिप्लेस कर लूं, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल यानी कि मैं ले लूं, ठीक है. अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लूं तो अगेन रेसिप्रोकल लेने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो अगेन यही इक्वेशन वापस हमारे पास आ जाएगी. कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. अब इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. सिर्फ इस टाइप की दो ही इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 10 है और एक क्वेश्चन नंबर 11 है. इन दो इक्वेशंस को अब हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे. हमने इस पूरे चैप्टर में वैसे तो 3 मेथड्स पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. वो 3 मेथड्स क्या होते हैं, एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक मेथड हमारे पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. जब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें कन्वर्ट कर लें क्वेश्चंस को, तो जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस, आपने इन इक्वेशंस को माइंड में रखना है, ठीक है, कि जब भी इस टाइप की इक्वेशंस आ जाए तो हमने इनको किस टेक्निक के साथ सॉल्व करना है, ठीक है. अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 4 हो, फिर x की पावर 3 हो, फिर x की पावर 2 हो, फिर x की पावर 1 हो, फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो. इस टाइप की जब भी कोई इक्वेशन आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब देखें, मैंने इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कैसे करूंगा, मुझे चाहिए x की पावर 2. तो x की पावर 2 का कैसे आएगी, यहाँ पर तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 4, तो इसको 2 में कैसे बनाऊंगा, इस कंप्लीट इक्वेशन को x की पावर 2 से डिवाइड करवा दूंगा. जब मैं x की पावर 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेसिस सेम पावर ऐड होती है बट नीचे डिनोमिनेटर में जब x स्क्वायर होगा पावर ऊपर जाकर माइनस होगी तो 4 में से 2 माइनस तो x स्क्वायर बन जाएगा. तो ऐसे हम इसको रिड्यूस करेंगे. तो अब हम इसको इस कंप्लीट इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है. यहां लिख लेते हैं डिवाइडिंग या डिवाइड ईच टर्म विद x स्क्वायर, ठीक है. हर टर्म को, इस इक्वेशन की हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 0 के नीचे भी अगर x स्क्वायर लिख लें तो आपकी मर्जी है, अगेन 0 ही आएगा, ठीक है. अब जो पावर्स देखें यहाँ पर बेसिस सेम आपने पढ़ा, जब भी वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं उनमें बेसिस सेम होती है, पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास वही वैल्यूज फ्रैक्शंस में आ जाए, लाइक जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म बनी है x की पावर 4 नीचे x की पावर 2, बेसिस सेम वैसे पावर्स ऐड होती हैं बट ये फ्रैक्शन में है तो दोनों की बेस सेम है. पावर क्या होगी, मैं इसको वैसे तो डिवाइड करके लिख देता हूँ बट आपको मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ. x की पावर 4 है, नीचे x स्क्वायर है, ठीक है. तो बेसिस सेम पावर ऐड होती है. मैं ये ऊपर पावर जो है 4 है, नीचे जो पावर है वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, x की पावर 4 माइनस 2 क्या होगा 2, ठीक है. अगर ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज x स्क्वायर पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस. सिमिलरली यहाँ पर भी 2 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा पावर 3 से, 3 माइनस 2 x की पावर 1, यानी कि ये स्क्वायर है इस क्यूब से कट जाएगा. यहाँ पर इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं आपके, यहाँ पर ऊपर x की पावर 3 का मतलब ये भी ले लें कि x 3 टाइम्स है, ठीक है, और नीचे x 2 टाइम्स है तो 2 दफा x कैंसिल हो जाएगा, एक x जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा. x की पावर 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है, माइनस
ये एक्स स्क्वायर कंप्लीट एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर x की पावर 2 का मतलब कि x 2 टाइम्स है, न्यूमरेटर में x 1 टाइम है, तो एक दफा x इससे कट जाएगा तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाय x बच जाएगा एंड प्लस 1 बाय x स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको आप एक साथ अरेंज करके लिख दें। एक्स स्क्वायर राइट इस साइड पर 1 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप इकट्ठा लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो एक्स वाली टर्म्स है उनको भी हम एक साथ लिख देंगे, माइनस 2x एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, और लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म बच गई -2, इसको एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस इस 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है -2, तो मैं यहाँ से -2 भी कॉमन ले लूंगा, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, जब मैंने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर एक x बच जाएगा, प्लस था माइनस क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ 2 इसकी जगह 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड -2, ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख लिया था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड -2 ये किसके इक्वल होता है, इसको अगर मैं कहूँ कि इसके फार्मूले को कंप्लीट करें, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर एंड आगे यहाँ पर भी -2 ये एज इट इज, और x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0 एज इट इज, जी यहाँ तक एज इट इज आएगा। फिर इसके बाद अगर मैं इस यहाँ से इसको रेस कर देते हैं, अगेन मैं इसको x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पुट कर लें, लेट कर लें कि x माइनस 1 बाय एक्स जो है वो इक्वल टू y, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू किसके है, y के, ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप y लें, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेट कर लिया x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू y, इसको अगर मैं कह दूं ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अब हमारे पास कैसे आएगी, मैंने x माइनस 1 बाय एक्स यानी कि इस कंप्लीट टर्म को y के इक्वल लेट कर लिया, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y, और ऊपर होल का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, एंड -2 एज इट इज, x माइनस 1 बाय एक्स मैंने y लेट किया हुआ है, उसकी जगह अगेन फिर y आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने हमेशा बनानी होती है, चाहे हमें कोई भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, तो हमने हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जिस टाइप की भी इक्वेशन गिवन होगी आप इसको रिड्यूस करना है, टेक्निक्स यूज करनी है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी, बट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। खैर हम इसको, बल्कि प्योर भी नहीं है ये, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, प्योर में तो आपके पास मैक्सिमम पावर 2 एंड प्लस कांस्टेंट टर्म होती है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों टर्म्स में y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास y की पावर 2 थी, एक y कॉमन ले लिए, एक y हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0, बोथ द फैक्टर्स आर इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 0 एंड y -2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू तो 0 आ गई हमारे पास, और y की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -2 है इज इक्वल टू 2। ये दो सॉल्यूशंस मैंने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन आपका एंड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चन 1 to 9 किए थे उनमें भी हमने यही किया था कि लेकिन क्वेश्चन हमें जब भी वेरिएबल x में गिवन होगा, हमने आंसर उसका y में नहीं है, तो हमने अपनी कन्विंस के लिए उसको लेट किया और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको सोल्यूशन निकाल लिया। बट क्वेश्चन हमें x में गिवन था, आंसर हम y में दे रहे नहीं, हमने इसको अगेन बैक पुट करना है, जो हमने लेट किया था उसको बैक पुट करेंगे, बैक पुट करने के बाद x में अगेन उसका सोल्यूशन सेट देंगे। तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 मैंने पुट कर दिया। अब इनकी जगह आप रिप्लेसमेंट कर लें, क्या बैक पुट करें, y की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स, तो x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड सेकंड x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन आ गई, y की जगह यहाँ मैंने x माइनस 1 बाय एक्स एज इट इज लिख दिया जो ऊपर हमने लेट किया था, और इक्वल टू 0 एज इट इज। यहाँ पर भी y की जगह मैंने x माइनस 1 बाय एक्स पुट कर दिया इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम
सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको हमेशा पहले एलसीएम लेंगे, दरमियान में माइनस या प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, डेफिनेटली x आएगा और राइट साइड पे 0 एज इट इज, ठीक है। और x डिवाइडेड बाय 1 आप इसको रफ वर्क में लिख लें ऐसे और मल्टीप्लाई कर लें इस x के साथ। तो कोई भी नंबर डिवाइड करें 1 के साथ तो अगेन वही नंबर आ जाता है, यानी कि x आएगा। x और x को मल्टीप्लाई करें बेसिस सेम पावर एंड x स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन है 1/x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो ये x और ये x कट जाएगा, तो आंसर इज -1, ठीक है। ये x यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा। अब मैंने x फाइंड करना है, जबकि -1 कांस्टेंट हम साथ में माइनस हो रही है, इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैंने तो x फाइंड करना है, ऊपर पावर 2 भी आ रही है, तो इसको मैं खत्म करने का क्या तरीका है, पावर को टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं साथ में प्लस माइनस लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू +-1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव, यानी कि एक 1 पॉजिटिव और एक 1 नेगेटिव है। तो यहाँ से दो सोल्यूशन हमने x के फाइंड कर लिए, ठीक है। एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब सेकंड सोल्यूशन यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है, x माइनस 1/x, यहाँ पर ये मैंने लिखा था x माइनस 1/x, सेम एज इट इज है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें 0 था राइट साइड पे और वहां पर 2 आ रहे हैं। अब आप कैसे इसको करेंगे, अगेन वही प्रोसीजर जो हमने x माइनस 1/x यहाँ लिखा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी x माइनस 1/x का एलसीएम लेकर जो आंसर आया था मैं वहां डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 1 x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ x डिवाइड हो रहा है, वहां 2 से मल्टीप्लाई तो वो 2x बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस ये 2x है, इधर ले आए तो -2x और -1 एज इट इज। अब देखें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपको इजीएस्ट, जितना भी आसान मेथड जो भी लगता है आप उसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक फैक्टराइजेशन जो है वो मोस्ट इजीएस्ट वे है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मैं करूंगा। फैक्टराइजेशन यहाँ पर कैसे होगी कि -1 कांस्टेंट हमको हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -1 को लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 1 यानी -1 ही आएगा, ठीक है। और दरमियान में जो मिड टर्म है वो 2 है, तो मैं कोई ऐसा नंबर लूंगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आए और प्लस माइनस करने से मिड टर्म यानी 2 आए। तो 1 ऐसा नंबर है, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। 1 मल्टीप्लाई 1 करूं तो आंसर 1 आता है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर 1 में 1 ऐड करूं तो आंसर 2 आता है, यानी कि सेकंड जो दरमियान वाली मिड टर्म है वो भी आ रही है। तो दोनों कंडीशंस यहां फुलफिल हो रही है, तो हम ये यहां पर यूज कर लेंगे नंबर्स x स्क्वायर -1x एंड -1x। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है, देखें -1x को -1x में ऐड करें, -1 ये कंडीशन तो पूरी हो रही है। बट अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो +1x आता है, जब 1x स्क्वायर आता है, ठीक है। जबकि हमें -1x स्क्वायर चाहिए, तो ये किसी कंडीशन, किसी सूरत में भी नहीं आ सकता, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे क्योंकि वो स्क्वायर रूट में ही आंसर इसका आएगा। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनके कोएफिशिएंट्स को पुट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस की जगह -b की जगह -2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर किसके इक्वल है, -2 का स्क्वायर, -4a इज 1 एंड c इज -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज आल्सो 1। अब इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपकी
थोड़ी इसमें लर्निंग भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आप इससे फर्दर आगे खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट आपने इसको, मैंने वैल्यूज तो पुट कर दी, आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, 2 से 3 स्टेप्स के अंदर सोल्यूशन आपका आ जाएगा। एक सोल्यूशन तो मैंने ये फाइंड कर लिया, एक एक्स की वैल्यू जो +-1 आ गई है। फर्दर एक और सोल्यूशन आप यहाँ से फाइंड करेंगे, अब उसके रूट में ही आएगा, उसको कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड सोल्यूशन आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम पहले 1.1 में तीनों मेथड्स यूज कर चुके हैं, 1.2 में भी वो मेथड यूज कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड इवन के 1.3 में भी हर क्वेश्चन में हम टेक्निक अप्लाई करने के बाद यही फार्मूलाज यूज करते रहे हैं, फैक्टराइजेशन भी और क्वाड्रेटिक भी। तो यहाँ पर मेरा बनता नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर, आप इसको, मैंने वैसे तो पुट कर दी वैल्यूज, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई 2 से 3 स्टेप्स में खुद कर लीजिएगा। हाँ, अगर फिर भी कोई इशू आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस टेक्निक का लास्ट पार्ट है, और एक एग्जांपल भी इससे रिलेटेड है, बट उसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11, अगेन वही प्रोसीजर देखें आप इसमें, देख लें मैंने आपको जो बताया था कि आपके पास किस टाइप की इक्वेशन होगी जिसको आप टाइप 3 से सॉल्व करेंगे, उसमें वो टेक्निक अप्लाई करेंगे। x की मैक्सिमम पावर 4, फिर x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन जब भी आएगी, आपने इस चीज को याद रखना है, अपने माइंड में रखना है कि आप इस टाइप की इक्वेशन को किस टेक्निक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने इसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस कैसे करना है, कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन आप इसमें अननाउंस या वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले डिवाइड करवा दूंगा किससे, x की पावर मैक्सिमम यहाँ 4 है, अगर मैं इस इक्वेशन को x की पावर 2 से डिवाइड करवाऊं तो हमारे पास जो रिमेनिंग यहाँ पर वेरिएबल की पावर आएगी वो क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगी। सो हम डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग या डिवाइड x स्क्वायर विद ईच टर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सिमिलरली प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो टर्म्स आपके पास कैंसिल होती हैं आप उनको कैंसिल आउट कर लें, बट यहाँ पर देखें x स्क्वायर का मतलब है कि x 2 टाइम्स है। ठीक है, और ऊपर x की पावर 4 का मतलब है कि x 4 टाइम्स है, तो दो दफा अगर x स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल कर दे पावर 4 में से, तो यहाँ बच जाएगा ऊपर 2x की पावर 2। अगर ऐसे ना समझ आए तो बेसिस सेम पावर ऐड उससे भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ x की पावर 2 है और ऊपर x की पावर 3 है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में एक x हमारे पास बच जाएगा, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, माइनस यहाँ कंप्लीट x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जस्ट x बच जाएगा, एंड प्लस यहाँ x और x स्क्वायर कैंसिल, 1/x बच जाएगा, एंड प्लस 2/x स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप सेपरेट करके लिख लें, एक साथ लिख लें, x स्क्वायर एंड यहाँ पर भी x स्क्वायर वाली टर्म है, इनको मैं एक साथ लिखूंगा, x स्क्वायर एंड प्लस 2/x स्क्वायर, सिमिलरली प्लस x और ये प्लस 1/x, इनको एक साथ लिख लेते हैं, एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इनको एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर हमारे पास जो बच जाएगा वो आएगा x स्क्वायर एंड प्लस 1/x स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ रहा था 2 मैंने ले लिया, और यहाँ पर क्या कॉमन आता है, x प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आता, x प्लस 1/x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम x प्लस 1/x को अगर हम लेट कर लें, यहाँ लिख लेते हैं कि लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अगर हम x प्लस 1/x को इक्वल टू y लेट कर लेते हैं ना, यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y एंड देन स्केलिंग बोथ साइड, और स्केलिंग में क्यों करूँ वो भी मैं बताता हूँ आपको, स्केलिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर है, इसको ओपन में, पहली बात तो ये कि मैंने इसको x प्लस 1/x इक्वल टू y लेट किया, लेट करने के बाद इसको स्क्वायरिंग इसलिए की क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रही है। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा और स्क्वायर को ओपन करूंगा, तब जहाँ कर यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे भी x स्क्वायर आएगा और सेकंड में भी x स्क्वायर आएगा, और उसकी जगह इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर।
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज, ये 2 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए सेपरेट किया कि देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझे चाहिए था, वो किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 2 के, और एक मैंने लेट कर दिया वाई एक्स प्लस 1/x²। ठीक है, अब हम इसकी जगह वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, इसको आप बेशक इक्वेशन 1 कह सकते हैं। आप लिख लें इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में देखिए सबसे पहले लिखा है 2, सबसे पहले लिखा है 2, तो मैं 2 की जगह 2 लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये है, इसकी जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है प्लस, तो प्लस की जगह अगेन प्लस आ जाएगा, फिर लिखा है एक्स प्लस 1/x, और एक्स प्लस 1/x मैंने वाई के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाई, और उसके बाद लिखा है -6, तो मैं लिख दूंगा -6 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 को अंदर, तो ये बन जाएगा 2y² एंड -4 प्लस y एंड -6 इज इक्वल टू 0, 2y² एज इट इज प्लस y एज इट इज, -4 -6 -10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास आई इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या जिस मेथड से आपको इजी लगे, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें और इसके यहाँ से फैक्टर्स वैल्यूज फाइंड करें, सॉल्यूशन सेट निकालें y का, 2y² प्लस y एंड -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये आता है 20, और दरमियान में वैल्यू है 1, तो कोई ऐसा नंबर लें जिसको डिवाइड करने से, सॉरी मल्टीप्लाई करने से 20 आए, और प्लस माइनस करें उसी नंबर के साथ, तो जो मिड टर्म है वो 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और 1 है, अगर इसको मैं डिवाइड करवा लूँ, वैसे तो डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा टेबल है, 5 4 20। ठीक है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 5 में से 4 को माइनस करें अगर, तो आपके पास 1 आता है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ लिख लें 2y² प्लस 5y माइनस 4y एंड -10 इज इक्वल टू 0। यहां से लेकर यहां तक क्या कॉमन आता है, आप कॉमन ले लें, कॉमन आता है जी आपके पास 2 और 5 तो किसी टेबल में, एक टेबल में नहीं आते, तो वाई स्क्वायर है, वाई है, तो वाई कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 2y प्लस 5y है, y मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जस्ट 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ माइनस और 4 और 10 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, और अंदर क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 2 4 और y एज इट इज, मैंने माइनस कॉमन लिया था, अंदर साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा, और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। जब भी आप फैक्टराइजेशन करें तो ये दोनों आपके पास फैक्टर्स सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, तो एक फैक्टर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो अंदर हमारे पास y माइनस यहाँ पर y और यहाँ पर -2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 है, तो दोनों को आप अलग-अलग सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख लें, और यहाँ से y के सॉल्यूशंस को फाइंड कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक सॉल्यूशन तो मैंने निकाल लिया। सेकंड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू -2 है, तो वहां जाकर +2, तो ये सेकंड सॉल्यूशन भी आपके पास आ गया। अब आपको दो सॉल्यूशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है, y के। अब आपने क्या करना है, इनको अगेन बैक पुट करना है, और इनकी जगह x की वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो मैं y की जगह y की वैल्यू जो मैंने x + 1/x लिखी थी वो मैं रिप्लेस करता हूं, तो यहां आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू -5/2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x + 1/x है, लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें भी x + 1/x था, और उसको आपने क्या किया था, एलसीएम, दरमियान में प्लस माइनस हो और फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं तो एलसीएम, x है और 1 है डिनोमिनेटर्स में, तो x ही आएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय 1 x ही होता है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² एंड प्लस 1/x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -5/2। ये x डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू -5/2, यहाँ पर इसको x लिख लें आप एज इट इज, ठीक है। अब आपने x² + 1 x², बल्कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इजी हो जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आए, तो ये बन जाएगा 2x² + 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, -5x है, तो यहाँ आकर क्या बन जाएगा, 2x² + 5x एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसमें यहाँ अगर फर्दर लिख लेता हूँ 2x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन आपने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए अगर कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लूँ कोफिशिएंट से, लीडिंग कोफिशिएंट से, तो 4 आता है और आपके पास जो मिडिल वैल्यू दैट इज 5, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उसी सेम नंबर को प्लस या माइनस करें तो मिड टर्म यानी 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आप टेबल भी कोई पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे टेबल्स हैं। लाइक अगर मैं देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 4 आता है और 4 में 1 ऐड करूँ तो 5। दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं तो मैं इसको यूज कर लूंगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 में 1 ऐड किया 5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में देख लें कॉमन क्या आता है। देखें 2 है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी, तो दोनों यानी 2 कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर और यहाँ x है तो एक x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2 टू द 4 2। सिमिलरली यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं, अंदर x प्लस 2 एज इट इज बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखें दोनों फैक्टर्स सेम है, x प्लस 2 तो एक x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करने हैं अलग अलग, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस। सिमिलरली यहाँ पर 2x उधर जाकर -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो ये दो सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिए, x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये दो सॉल्यूशंस तो आपके आ गए यहाँ से y इक्वल टू -5/2 से, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे y इक्वल टू 2 जो सेकंड सॉल्यूशन था इसमें भी बैक पुट करेंगे, x की वैल्यू y की जगह जिस तरह मैंने यहाँ पुट किया x/1 + 1/x, ये आप ऐसे चीज रखेंगे। राइट साइड पे यहाँ पर -5/2 था जबकि आप रखेंगे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है और उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। अगर ना कोई किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होगी और इस क्वेश्चंस को दोनों को इसीलिए सॉल्व किया है अलग से कि ये आपकी टाइप 3 में ये दो ही क्वेश्चन जस्ट आते थे, ठीक है। और एक इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आपने इनको जितना पॉसिबल हो सकता है इन टेक्निक्स को जितना ज़्यादा हो सकता है इनकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर फिर भी कोई ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड जितने भी 12 से ऑनवर्ड जितने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो टाइप 4 है और 5 है उसको कवर करूँगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।